इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी पद्य 17 नियुक्ति इंठो तुम दीदी। उनकी कवि है उदय प्रकाश। जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल के सिद्धपुर गांव में हुआ था। हमारे जीवन में जो हमें संस्कार देते हैं या ज्ञान प्रदान करते हैं उनका बहुत महत्व होता है, उनका महिमा होता है। हम हमेशा उनके ऋणी रहते हैं और उनका हमेशा आदर करते हैं। यहाँ इस पद्य में भी बच्चों के जीवन निर्माण की कथा कवि ने बताई है। यहाँ एक दीदी है जो बच्चों को ज्ञान एवं संस्कार देती है और उनको संस्कार बनाती है। दीदी और बच्चों को दीदी के इस व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखती है। देखते हैं कार्य। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब धनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। बच्चे कहते हैं कि दीदी अगर तुम पीपल का पेड़ होती तो हम वहाँ पर तुम्हारी टहनियों में वहाँ पर हम रहते, पक्षी बनकर हम वहाँ पर रहते। हारिल होते हैं हमारी तरह, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छांव तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। कहते हैं कि हमारी तरह जो बच्चे होते हैं उनका कोई घोंसला नहीं होता, मगर जो पीपल आपके जैसे जो पीपल के पेड़ होते हैं वहीं पर हम सहारा लेते हैं और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। आगे ज्ञान के प्रकाश की बात करते हुए बच्चे कहते हैं कि ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। ढिबरी अर्थात कच्ची माटी का दिया होता है जो गांव में अक्सर देखा जाता है और वो पूरे घर को प्रकाश देता है। तो कहती है वो बच्चे कहते हैं कि हमारे बचपन की तुम ढिबरी थी, हमारे बचपन के हे दीदी तुम दिया थी। अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। जिस प्रकार दिया में कपास की बाती होती है, स्वयं जलती है मगर दूसरों को प्रकाश देती है, उसी प्रकार हे दीदी तुमने स्वयं जला और हमको प्रकाश दिया, ज्ञान दिया, जिसके कारण हम अक्षर लिखना शुरू किए। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। वही तुम्हारे कारण ही हमने ये पहले पहले अक्षर सीखे, तुम्हारे अनुभव भरे किस्से सुने और तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श से हमने ये ज्ञान ग्रहण किया। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। हमें तो ज्ञान दिया, हमें तो संस्कार दिए, मगर तुम अंदर से सोखती रही, ऐसा बच्चे कहते हैं। आगे कहते हैं और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे, और तुम्हारी छत्र छाया में, तुम्हारे उसी वातावरण में हम आगे बढ़ते रहे, बड़े होते रहे, ऐसा कहते हैं। आगे बच्चे कहते हैं, कवि के माध्यम से बच्चे कहते हैं, नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उत्साह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। हे दीदी अगर तुम नदी होती तो हम मछलियों बनकर हम तुम्हारे नदी में प्रवाह में चमकदार लहर में हम छुप जाते, कभी कभी सीप बनकर हम पानी की बूंद लेते और किनारों पर चमकते। कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चों का भाव ये है कि हे दीदी हम हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहते हैं और हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जो ज्ञान देता है, संस्कार देता है, वह व्यक्ति भी बहुत, उसके अंदर अनुशासन ज्यादा होता है। चट्टान थी तुम दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निजरता,
हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। बच्चे कहते हैं कि दीदी तुम चट्टान थी, पुरानी चट्टान थी, और जिसके अंदर से कोई सोता नहीं था, पानी का कोई झरना नहीं था। हम ही थे जिसके कारण तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में हलचल होती थी। चट्टान थी तुम, और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारी भीतर। यहाँ दीदी के मन के भाव की बात कवि करते हैं कि तुम्हारी जिस प्रकार उम्र बढ़ती थी, एक प्रकार का सन्नाटा था, मगर हम ही ऐसे पक्षी थे जो तुम्हारे अंदर उड़ते रहते थे। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदा पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। आगे कहते हैं कवि कि हमारे कारण दीदी ने हमारे लिए झूले बनवाए थे, गुड्डे रखे थे, मालदह फल पकता था हमारी खातिर, मगर हमें खेलने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए गेंद हमारी नहीं रहती थी हमारे पास। अब ये इतनी सारी बात करते हुए वर्तमान की बात बच्चे करते हैं, बच्चे के माध्यम से कवि करते हैं, कहते हैं दीदी अब आप अपने दूसरे घर की नींव की ईंट तुम हुई, तुम तो हे दीदी अब तुम तो दूसरे घर की नींव की ईंट हुई हो। नींव की ईंट अर्थात मुख्य पत्थर, तो दूसरे घर की तुम मुख्य नींव की ईंट बनी हो। तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई गेंदे, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। तुम्हारी इस नई दुनिया में हमारी भी कुछ स्मृतियाँ होगी, हमारी भी गेंद होंगी, हमारी भी पतंग और खिलौने होंगे। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, और कोई बचपन चिन्हता होगा पहले पहले अक्षर। आज तुम किसी और के ज्ञान का माध्यम होगी, अर्थात किसी और के लिए तुम डिबरी होगी, कोई किसी और बचपन तुम्हारे पास होगा, और आप उनको अक्षर पहले पहले अक्षर सिखाती होगी, ऐसे कवि कहते हैं। सुनता होगा किससे, और यूँ दुनिया को समझता होगा। आज आपके पास दूसरे बचपन होगा, दूसरे बच्चे होंगे जो पहले पहले अक्षर सीखते होंगे, किससे नए सुनते होंगे, और दुनिया को समझने का प्रयत्न करते होंगे। अब अपनी बात करते हुए कवि बच्चों के माध्यम से कहते हैं, हमारा क्या है दीदियारी, हारी है हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। हमारा क्या है, हम तो पक्षी हैं, हारिल पक्षी हैं। बरस 2 बरस में आएंगे, 2-4 दिन मेहमान बनकर रहेंगे, फिर चले जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आजकल, आज तक कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह है। हमने आज तक घोंसला नहीं बनाया, हम आज भी हमें बसे नहीं है, हमारा जीवन कठिन है, जिस प्रकार तुम्हारा जीवन कठिन है उसी प्रकार। इस प्रकार इस पद्य में कवि ने हमारे जीवन में जो अच्छे संस्कार मिलते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, उनका महत्व इस कार्य में बताया है।